नूतन धारा आशीषों की धारा आत्मा की धारा अमर प्रेम धारा दिव्य वचन की धारा ये है नूतन धारा शांति की ये धारा ये है नूतन धारा बंधन तोड़े रोग मिटाए दिल को दिल से मिलाए नूतन धारा। मित्रों, हम अक्सर बोला करते हैं जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है किससे संघर्ष? मैं एक जवान लड़की को जानता हूं जो एक लड़के के द्वारा सताई जाती है। वो लड़का उसे गलत कार्यों के लिए प्रेरित करता है। बार बार समझाने पर भी वो लड़का उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके मां बाप के द्वारा वो पीटा गया तब भी उस लड़की को परेशान करते रहता है, हालांकि वो उससे शादी करना नहीं चाहता है। और उस लड़की ने पूछा कि मैं क्या करूं? देखिए, एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस हमें समझाते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिशासियों और शासकों से और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। बहुत सुंदर बात है। हम सभी को इस रहस्य को जानना जरूरी है। आध्यात्मिक रहस्यों को जानने से हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, सरल होता है। संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं है बल्कि अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिशासियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से। हमें निरंतर अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में लिखते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है। वो ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। आपका शत्रु शैतान, वास्तव में शैतान शब्द का ही अर्थ शत्रु है। शैतान मनुष्य का शत्रु है और वो विचरते रहता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। इस खोज में रहता है कि किसे अपने वश में करें, और जो उसके वश में हो जाता है उसका वो इस्तेमाल करता है, उसमें वो शासन करने लगता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 18 वाक्य 7 में प्रभु ने कहा है कि प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन अनिवार्य है। हर मनुष्य को प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका शत्रु शैतान ये ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। आगे प्रभु यीशु मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 14 वाक्य 38 में कहते हैं, आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। तो हमारे प्रलोभन का कारण यह है कि आत्मा तो तत्पर है बल्कि शरीर दुर्बल है, और शैतान हमें फाड़ खाने के लिए ढूंढते रहता है। हम प्रभु यीशु के जीवन को देखें। प्रभु यीशु ने स्वयं प्रलोभन का सामना किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ। 40 दिन और 40 रात जब प्रभु यीशु प्रार्थना और उपवास में थे, उस समय उनका प्रलोभन हुआ। उसके बाद भी प्रलोभन हुआ। उनके जीवन में शुरू से लेकर अंत तक उनको प्रलोभन का सामना करना पड़ा। तो हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है। इस सत्य को हमें जानना होगा। मैंने उस लड़की से कहा कि बेटे, उस लड़के को डांटने से, उसे मारने से उसकी चाल नहीं बदलेगी। वो नहीं बल्कि उसके अंदर जो वासना की आत्मा कार्य कर रही है, उससे आपको संघर्ष करना होगा।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका शराबी पति नहीं, आपका वो पड़ोसी नहीं जो आपको बार बार तंग करता है, या आपका बेटा नहीं जो आपको दुख देता है, बल्कि उनमें कार्य करने वाली आत्माएं आपके दुश्मन है। यह रहस्य है। जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो हम लोगों को अपने दुश्मन मानते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि लोग हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, वे सभी ईश्वर की संतान हैं। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है एक इंसान के बारे में जिसके अंदर अवदूतों की सेना थी, और प्रभु यीशु उस अवदूत ग्रस्त के पास आते हैं। उस अवदूत ग्रस्त के बारे में लिखा हुआ है सुसमाचार में कि लोग उसे अपने वश में नहीं कर पाते थे। लोग उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांधते थे, लेकिन वो जंजीरों को तोड़ डालता था। उसके पैरों में लगी हुई बेड़ियों को वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, और वो मकबरों में घूमा करता था और अपने को चोट पहुंचाता था, चीखता था, चिल्लाता था। ऐसी बुरी हालत में था वो। लेकिन प्रभु यीशु ने उसके अंदर जो अवदूतों की सेना थी उन्हें हटा दिया। सुसमाचार में बताता है कि वो आदमी शांत हो गया, वस्त्र पहनकर शांत मुद्रा में बैठा हुआ था। लोगों ने उसे देखा और वे डर गए। हमें मनुष्यों से नहीं बल्कि आत्माओं से लड़ना पड़ता है, अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है। सवाल यह खड़ा होता है, हम कैसे लड़ें? मारने पीटने से ये आत्माएं आपके वश में नहीं आ सकती है। शराबी को मारने पीटने से शराब या नशे की आत्मा उससे हट नहीं सकती है, मिट नहीं सकती है। कई वर्ष पहले की बात है, एक लड़की आश्रम में लाई गई थी, उसमें अवदूत था, और उन दिनों मुझे इन सारी बातों के बारे में गहरी जानकारी नहीं थी, ज्ञान बहुत कम था। मैंने उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा। अब भी मुझे उस बात को याद कर दुख होता है, लेकिन पीटने से उसके अंदर से अवदूत नहीं निकला। तो मैंने उस लड़की से कहा कि बेटे, उस लड़के को पीटने से उसके अंदर से वासना की आत्मा नहीं जा सकती है, बल्कि क्या करना होगा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, आप ईश्वर के सामर्थ्य से बल प्राप्त करें। अंग्रेजी के गुड न्यूज बाइबल में इसका अनुवाद और सुंदर है। उसमें बताया गया है, बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ इन यूनियन विद क्राइस्ट, यानी यीशु के साथ संयुक्त होकर सामर्थ्य को संजो। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना ही एकमात्र माध्यम है। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु को पुकारो, कहो कि हे प्रभु यीशु मसीह, उस लड़के के अंदर जो वासना की आत्मा कार्य कर रही है, उस वासना की आत्मा से उसे छुटकारा दे, उसे स्वतंत्र कर। पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ तुम प्रार्थना कर। और वो लड़की प्रार्थना करने लगी। 2 सप्ताह के अंदर वो लड़का पूरी तरह से शुद्ध हो गया। हमें निरे मनुष्यों से नहीं, अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है। हमारे परिवार में, हमारे आसपास में कई लोग ऐसे होंगे जो हमें दुख देते हों। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 44 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और मेरा विश्वास है कि अभी इस समय आप इस शब्द को और गहराई से समझेंगे। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे जीवन में भी कई लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, और मैंने क्या किया, उनके लिए निरंतर प्रार्थना की। ये प्रार्थना की कि प्रभु, उसके अंदर जो आत्मा कार्य कर रही है, जिसके चलते वो मुझ पर इतना दुख लाद रहा है, उससे उसे छुटकारा दीजिए। और उनको छुटकारा मिला। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुझसे घृणा करते थे, और मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, उनके अंदर जो घृणा का आत्मा है उससे उसे छुटकारा दीजिए, और उनको छुटकारा मिला, वे अच्छे हो गए। हम एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं
कि हम ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें ताकि हम शैतान की धूर्तता का सामना करें। ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें। शैतान का सामना करने के लिए हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। एक शस्त्र है प्रार्थना और दूसरा शस्त्र है, एफेसी अध्याय 6 वाक्य 17 में हम पाते हैं, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का वचन पवित्र आत्मा की तलवार है और वो सशक्त शस्त्र है और हम उसको इस्तेमाल करना सीखें। हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में जब हमें अंधकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें दुख देते हैं, हम ईश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। प्रभु ईश्वर को उनके वचनों को याद दिलाएंगे और ईश्वर के वचनों को इस्तेमाल करते हुए उन परिस्थितियों पर हम जीत पाएंगे। और शैतान ईश्वर के वचन से डरता है। प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हुए शैतान को हराया और हम भी ईश्वर के वचनों का इस्तेमाल करते हुए शैतान को हराएंगे। हमारे जीवन में बार बार निराशा आती है, उन क्षणों में हमें पवित्र वचनों को दोहराना होगा जिसमें प्रभु हमें आशा प्रदान करता है। जब हमारे जीवन में यह पीड़ा होती है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं अकेला हूं, उस समय प्रभु के वचनों को इस्तेमाल करना होगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी मां के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब हम ईश्वर के इन वचनों को इस्तेमाल करेंगे, निराशा की आत्मा हमें छोड़कर चली जाएगी। जब हमारे अंदर भय छा जाता है, डर आ जाता है और हम घबराने लगते हैं, हमें प्रभु के इन वचनों को इस्तेमाल करना होगा जिसमें प्रभु हमें ढाढ़स बंधाते हैं। प्रभु कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इन वचनों को हम बार बार दोहराएंगे, हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो भय की आत्मा आई है वो हमसे दूर हटेगी। इसी प्रकार जब वासना की आत्मा हमें सताएगी तो हमें प्रभु के वचनों को इस्तेमाल करना होगा। एफेसी अध्याय 1 वाक्य 4 को इस्तेमाल करना होगा कि सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने हमें चुना है ताकि हम पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताएं। तो इस प्रकार पवित्र वचन में जो ईश्वर की वाणी दी गई है उनका इस्तेमाल करते हुए हम शैतान का सामना करेंगे। देखिएगा, हर परिस्थिति जो प्रतिकूल है, हर व्यक्ति जो हमें दुख देता है, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं, शैतान कार्य करता है। हमें सबसे पहले परखना है, जानना है और उसके बाद प्रार्थना और वचन के सहारे उनका सामना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आंखें बंद रखें और अपने जीवन में किन किन आत्माओं से आप सताए जा रहे हैं महसूस करेंगे। क्या आपके अंदर निराशा की आत्मा है, शक की आत्मा है, घृणा की आत्मा है, स्वार्थ की आत्मा है, ईर्ष्या की आत्मा है? क्या कोई आपको दुख देते रहता है और जिसके चलते आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं? इस समय उन सारी परिस्थितियों को प्रभु के हवाले कर देंगे। इस सत्य को जानिए, आपको संघर्ष करना पड़ता है अंधकार की शक्तियों से। प्रार्थना और वचन का सहारा लीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान। प्रार्थना और वचन के बल पर हमें भी यह कहने के लिए कृपा दीजिए। हमें अंधकार की शक्तियों पर अधिकार दीजिए